नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। ये तो सभी जानते हैं कि प्रदूषण हमारे देश के शहरों में एक बड़ी समस्या बन गया है, लेकिन ये प्रदूषण किस तरह का असर हमारे ऊपर डालता है, ये बता रहे हैं हमारे डॉक्टर। इसका असर सीधे शरीर में लंग्स पे तो पड़ता ही है और बाकी ऑर्गन सिस्टम्स जो शरीर में हैं उन पर भी काफ़ी कुछ पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि जो नॉन स्मोकर्स हैं, जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, वो इस पॉल्यूशन के माहौल में ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 10 सिगरेट्स अ डे, मतलब कि दिन में 10 सिगरेट तो वो वैसे ही पी रहे हैं। पॉल्यूशन के कारण मेनली दो चीज़ों में असर आता है। एक तो होता है कि बॉडी की लोकल जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है और उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा जो इसका असर पड़ता है, जो पुराने लंग डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उसमें जो ऑलरेडी कंट्रोल्ड डिसीज़ेज़ हैं उनका कंट्रोल बहुत ख़राब हो जाता है। जो दवाइयाँ काम कर रही हैं, जो मिनिमल डोजेस पे जो आपका अस्थमा कंट्रोल्ड है, वो अस्थमा का पुअर कंट्रोल हो जाता है। और आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हमें बता रही हैं कि केला खाने से क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं। केले की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा फल है, लेकिन बहुत ही बदनाम फल है कि केला खाते हैं तो वज़न बढ़ जाता है। अरे केला मैं नहीं खाऊंगी। केले से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केले का प्रयोग करेंगे तो उल्टा आपका वज़न गिरना शुरू होगा। यूजुअली औरतों में वाटर रिटेंशन की समस्या ज़्यादा होती है, टायर्डनेस की समस्या ज़्यादा होती है। तो सुबह सुबह अगर आप एक केला खा लेते हो तो आपका वाटर रिटेंशन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम लेवल्स हैं जो वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करते हैं। तो केला आपको अगर आप खाते हो तो आप 1-2 घंटा सस्टेन कर सकते हो आराम से। तो एज इट इज़ ये गुड फूड फॉर वेट लॉस हो जाता है। जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, केला इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल फ्रूट है, क्योंकि ये बीपी भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जिन्हें स्टोन्स की प्रॉब्लम हो, फिर उसमें मैश्ड बनाना अगर देते हो तो स्टोन्स उसके थ्रू निकल जाते हैं। तो केला एज अ लेक्सेटिव भी बहुत अच्छा होता है। कुछ केसेस में नहीं सूट होता और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो केले से कभी नहीं डरना चाहिए। इसके फायदे बहुत हैं, नुकसान कुछ भी नहीं। और आइए अब देखते हैं कि आज हमारी योगा एक्सपर्ट कौन सा आसन सिखा रही हैं। नमस्कार। आज जो हम प्राणायाम करने जा रहे हैं वो प्राणायाम एक मेडिटेशन है। वहाँ हम अपनी ब्रेथ वॉच करते हैं और उस प्राणायाम से हम अपनी एनर्जी, खुद की एनर्जी हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस मेडिटेशन को आज हम देखेंगे कैसे करना है। आप सबसे पहले सुख आसन में बैठे कंफर्टेबली अपनी लेग्स क्रॉस करके लेफ़्ट हैंड आप अपनी बॉडी के करीब रखेंगे, दूर नहीं, थोड़ा करीब, और आपका एल्बो बेंड रहेगा कान की हाइट पे। दूसरा हैंड जो राइट हैंड है वो पैरेलल आएगा पाम पर, वो बॉडी से थोड़ा दूर आएगा। और यहाँ पे आप 3 से 6 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करेंगे। जैसे जैसे आप ब्रीथ करेंगे आपको अपने पाम्स में एनर्जी महसूस होगी। अगर आपको फर्स्ट टाइम में ना हो तो इसे डेली प्रैक्टिस करें और उसके बाद एक्सेल करें और हाथ रिलीज़ करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट बता रही हैं कि अगर शेव करने के बाद आपको रैशेस हो जाते हैं तो उन्हें कैसे दूर करें। नमस्कार। आज अगेन हम बात करेंगे जेंट्स स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। और मैंने अक्सर देखा है कि जेंट्स को आफ्टर शेव रैशेस जो है वो बहुत परेशान करते हैं। इसके लिए हमें बहुत आसान मास्क बनाया है, लेकिन ये मास्क को आपको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक फेस वॉश की तरह इस्तेमाल करें। इसमें आपको ठंडक देने वाली इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यानी कि इसमें हम डालेंगे मुल्तानी मिट्टी तकरीबन 1-1.5 चम्मच, 1 चम्मच चंदन पाउडर। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप इसमें दही मिक्स करेंगे, और अगर आपका स्किन ड्राई की तरफ जाता है तो आप इसमें दूध मिक्स करेंगे। अब आप ये पूछेंगे कि सुपर्णा जी ने सिर्फ ऑयली एंड ड्राई स्किन्स के बारे में बताया है। अगर आपका स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है तब क्या करना चाहिए?
तब आपको ये 2 इंग्रेडिएंट्स यानी कि मुल्तानी मिट्टी एंड सैंडलवुड को गुलाब जल में मिक्स करें या दही एंड दूध का मिश्रण दोनों इक्वल क्वांटिटीज़ में करना है। ये हमने दूध एंड दही को इस पैक में डाला है। ये जो पैक है ये आपको बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा ही छोड़ना है। इन इंग्रेडिएंट्स को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में छोड़ सकते हैं। रोज़ आप ये पैक नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये पैक आपको बड़े आराम से 4-5 दिन निकाल देगा। सो ऑल योर वीकडेज, योर वर्किंग डेज, आप आधा चम्मच निकालिए। शेविंग के बाद जस्ट मसाज इट ऑन योर स्किन, लीव इट फॉर 2 मिनट्स एंड ठंडे पानी से धो डालें। सो फॉर ऑल द मेन हु वुड लाइक टू लुक वेल ग्रूम्ड, हियर्स टू नो आफ्टर शेव रैशेस। सी यू टुमारो। और अब वक्त है हमारी फिटनेस एक्सपर्ट से आज का वर्कआउट सीखने का। आज का हमारा वर्कआउट एक फुल बॉडी वर्कआउट है। हम 2 एक्सरसाइजेस करके अपनी पूरी बॉडी की मसल्स को वर्कआउट करने वाले हैं। आप इस तरह मैट पे आ जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने हिप से थोड़ा सा पीछे ले जाइए और ऊपर की ओर रेस कीजिए। हम अपने दोनों आर्म्स को नीचे की ओर लेके जाएंगे और इस तरह से मूव करेंगे। आपका सारा वेट आपके आर्म्स पे आना चाहिए। अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगती है, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। एक लेग ऊपर ले जाइए। आपके एल्बोज पूरी तरह से बेंड होके उठनी चाहिए। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल को और भी बढ़ा सकते हैं ऊपर की ओर किक करके। दस से 15 बार इसको रिपीट कीजिए। इस एक्सरसाइज को आप दूसरी लेग पे भी रिपीट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक बैक प्लेटफॉर्म है। इस तरह से आप अपने हाथों और पैरों पे आ जाइए और अपने पेल्विस को रेस रखिए। अपने टोज की ओर देखते रहिए। अपनी ब्रेथ को नॉर्मल रखिए और जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं इसको होल्ड रखिए। इन दोनों एक्सरसाइजेस से एक फुल बॉडी वर्कआउट हम पा सकते हैं। हमारी मेकअप एक्सपर्ट आज आपको बताएंगी कि ब्रॉन्जर क्या होता है और मेकअप के दौरान इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने आपको कंटूरिंग सिखाई, आपको ब्लश ऑन लगाना सिखाया। आज हम बात करेंगे ब्रॉन्जिंग पाउडर के बारे में। ब्रॉन्जिंग पाउडर 2 तरह के पैकिंग में मिलते हैं। एक तो ऐसा लूज पाउडर और दूसरा ऐसा केक फॉर्मेट। अक्सर केक फॉर्मेट थोड़ा सा मैट फिनिश होता है और जो लूज पाउडर होता है वो थोड़ा सा शिमरी होता है। केक ब्रॉन्जर लगाना तो आप जानते ही हैं। अब आज आपको हम सिखाते हैं कि लूज पाउडर वाला ब्रॉन्जर कैसे अप्लाई करते हैं। इसे आप ब्लश ऑन ब्रश में कुछ इस तरह पिक करिए और उसके बाद हल्का सा टैप करके एक्सेस प्रोडक्ट को हटा दीजिए। उसके बाद जिस तरह आप ब्लश ऑन लगाते हैं उसी तरह इसे आप चीक बोन के जस्ट नीचे लगाएंगे, ये जोन में। सो इसे आप ब्लश ऑन की ही तरह लगाते हैं, बट ये पूरे फेस पे या एप्पल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ चीक बोन के नीचे ही अप्लाई होता है, कुछ इस तरह। फिर से लगाते हैं, प्रोडक्ट पिक किया, हल्का सा डैब किया और चीक बोन के नीचे कुछ इस तरह अप्लाई कर दिया। आप चाहें तो इसी ब्रॉन्जर को ब्रश में कुछ इस तरह पिक करिए, अपने ब्रश को कुछ इस तरह स्क्वीज़ करके, फिर डैब करिए और अपने नोज़ के टिप पर कुछ इस तरह अप्लाई करिए। ब्रॉन्जर हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारे फीचर्स और शार्प दिखें और थोड़ी सी टैंड लुक आए, थोड़ा ग्लैमर आए, इसलिए ब्रॉन्जर यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये टिप पसंद आई हो। थैंक यू।
फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहें तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।